जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। बात करूंगा इक्वल एमएसपी की उम्मीदों को लेकर लाखों जवान, आखिर फैसला कब और कैसे होगा। देखते हैं 9 अक्टूबर से पहले उसके ऊपर क्या है वार्तालाप। दूसरी बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा और सारी चीजें ऑल इन वन, आपको ऑल इन वन एक जगह सारी सुविधाएं, आखिर क्या होंगी उसके बारे में बात करेंगे। और एक डीएडीआर का फेक फेक वीडियो वायरल हो रहा है, लोग उसके झांसे में ना आए और इसकी सच्चाई क्या है ये बताएंगे। और मैं बात करूंगा कि सिक्किम में अचानक आई बाढ़, अब भी 100 से ज्यादा लापता, भयंकर तबाही की क्या है आखिर वजह। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इक्वल एमएसपी जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के ये केस 2016-17 से लगातार चलता आ रहा है और ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। और इसकी सुनवाई कब है? जैसे कि 9 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे। हाँ जी दोस्तों, 9 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे। और सारी इसकी पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन लगातार इसके ऊपर सारे जो भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे माननीय कोर्ट में वो करा दिए हैं। और इसके लिए अब इसके ऊपर जरूरी होगी बहस। लाखों लोगों की उम्मीदें इस पर टिकी हैं, आखिर दिल्ली का हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है, हमारे तथ्यों में कितनी जान है। जैसा कि आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तथ्य हमने लगाए हैं इस बार कि को इसके ऊपर बहस होती तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये जयसू जवानों के पक्ष में फैसला आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें एमएसपी बराबर चाहिए थी 15,500। उसमें सबसे बड़ा लूप होल था कि मिलिट्री नर्सिंग अफसर को 10,500 एमएसपी देना। आखिर वो लोग नॉन कम्पिटेंट हैं, तो इसकी ऊपर अब हमें 9 तारीख दोपहर 2:30 बजे शाम तक 9 का इंतजार करना पड़ेगा। आज हमने आपको इसलिए अपडेट दिया कि अब इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्स सर्विसमैन को एक स्पर्श स्मार्ट कार्ड मिलेगा जो दोस्तों। हाँ, और इसके लिए क्या हुआ, ये सेमिनार ऑन स्पर्श वाज ऑर्गेनाइज बाय सीजीडीए न्यू दिल्ली विच वाज नेम एज रक्षा पेंशन समाधान योजना। एक सेमिनार सीजीडी के अंडर दिल्ली में आयोजन किया गया। लार्ज नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन अटेंड द सेमिनार। द लास्ट ऑफ द सेमिनार क्या कौन कौन था? उन्होंने बोला इसके शोल्डर ऑफ डिफेंस पर्सन डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ देम डिफेंस अथॉरिटीज़ के सभी लोग थे। एंड पेंशन सेल नॉट बी स्टॉप, और उसमें एजेंडा क्या था कि पेंशन सेल नॉट बी स्टॉप एनी सर्कमस्टेंसेस ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन एंड माइग्रेशन ऑफ स्पर्श। ये तो कोई बंदा स्पर्श में माइग्रेशन हो रहा है उस टाइम पे, तो उन्होंने बैंकों को भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि उनकी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए थी, नहीं तो कहीं लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए तो इतनी बात आसान है कि आप परेशान नहीं होना। आपका अपना तरीका है, अक्टूबर नवंबर में आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, इसके ऊपर चर्चा आई। वो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये स्मार्ट कार्ड विल बी गिवन टू ऑल पेंशनर विच कंटेंस ऑल डिटेल लाइक पीपीओ पेंशन स्लिप। उन्होंने कहा है अब एक स्मार्ट कार्ड के ऊपर चल रहा है कि एक पेंशनर्स को एक स्मार्ट कार्ड दे दी जाए, उसमें सारे कंटेंट्स हों। और वो स्मार्ट कार्ड ईसीएचएस में जाएं, ईसीएचएस की भी डिटेल हो, कैंटीन की डिटेल हो, पे स्लिप हो, पेंशन संबंधी हो, फैमिली डिटेल हो और तमाम ऐसी चीज़ें हों। और आपके पास सिर्फ एक कार्ड रखने की ज़रूरत है और सारी आवश्यकताएं उससे पूरी हो जाएं। और ये इस पहल का हम करते हैं स्वागत। आगे इसकी और जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख सकते हो एक डीए के ऊपर एक फेक वीडियो है, ये मैंने 4-5 दिन पहले डाला था। ये 3 साल पहले का वीडियो जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी और जुलाई में डीए की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी जुलाई है, इसका मतलब ये 2023 नहीं, आई थिंक ये 2020, 21, 19 का बात है। और ये बात है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा कल कम से कम 100 लोगों ने हमारे पास भेजा है। मैं उनको बराबर बता रहा हूँ कि इस वीडियो के झांसे में ना ये फेक है। अभी तक डीएडीआर के ऊपर 4 तारीख को कैबिनेट बैठक में भी इसके ऊपर कोई रायशुमारी नहीं हुई, ना कोई बातचीत हुई है। हाँ, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं, अक्टूबर है, बहुत दिन हो गए और स्वाभाविक है कि अक्टूबर में इसकी घोषणा होगी और आपके इस महीने की जो आपकी पेंशन है, आपका पेमेंट है, उसमें बढ़ कर के एरियर के साथ आपके साथ भुगतान किया जाएगा। ऐसे फेक न्यूज और फेक वीडियो से बचना होगा। बढ़ते हैं लास्ट खबर की तरफ। जैसा कि लिखा गया है कि सिक्किम में अचानक आई बाढ़, अब भी 100 से ज़्यादा लापता हैं। जैसे दोस्तों कल कहा है कि सिक्किम की तीस्ता नदी में मंगलवार बुधवार को दरमियानी रात अचानक बाढ़ आने की वजह से 22 सैनिकों समेत 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और ये दोस्तों कल 6:48 बीबीसी न्यूज हिंदी 5 अक्टूबर की है और जिसमें 14 लोग भगवान को प्यार हो गए हैं। और इसके मुख्य कारणों पर जा रहे हैं, इसके कुछ आप देख सकते हो। सेना की कुछ डाइटन्स हैं, एएलएस हैं, जिसको हम
ट्रक बोलते हैं सिविल की भाषा में, किस तरीके से मलबे के अंदर से निकाली जा रही। जवान रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर इसमें लिखा है हज़ारों लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसकी वजह कोई क्लियर कहीं नहीं रहा है। और इसमें बताया गया कि हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया कि 17 सितंबर को ली गई तस्वीरों की तुलना में पता चला है कि झील के आकार में 100 हेक्टेयर की कमी हो गई है दोस्तों। और पीटीआई के मुताबिक 168 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली ये विशाल पर्वतीय झील पहले से ही जोखिम भरी स्थिति में थी दोस्तों, पहले से ही इसमें बड़ा जोखिम था। अब इसका क्षेत्र 60 हेक्टेयर रह गया है, जिससे संकेत मिलता है कि 100 हेक्टेयर में मौजूद पानी झील से बाहर चला गया है, पानी निकल गया, अच्छी बात है। एक अधिकारी ने बताया कि आखिर ये फटी ग्लेशियर वाली झील है, क्यों फटी। अब इसमें कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट नामक एक संस्था है, जो शीर्ष जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ अरुण बी श्रेष्ठ ने पीटीआई को बताया कि अब तक इस हादसे से जुड़ी जानकारी टुकड़ों में आ रही है। ऐसा लगता है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से तेज बारिश ने इस हादसे को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि इस पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस संस्थान से जुड़े क्राइसोफियर विशेषज्ञ मिरियम जैक्सन ने पीटीआई को बताया कि तेज बारिश के चलते सिक्किम में इतने भयावह हालत पैदा हुए। इस बारिश की वजह से ग्लेशियर की झील फट गई, इससे निकले पानी से बांध क्षतिग्रस्त कर दिया। हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की बड़ी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जलवायु गर्म होती जा रही है और ये हमें एक ऐसे दौर में ले जा रहा है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक सिक्किम में 733 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से 228 झीलें 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। दक्षिण एशिया नेटवर्क ऑफ डेम्स रिवर्स एंड पीपुल्स के मुताबिक लोनक एक ग्लेशियस मोरेन झील है, जो सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी स्थित में है और ये हिमालय क्षेत्र में 23 से बड़ी झीलों में शामिल है। दोस्तों, किस तरह के अभी लोग बातें कर रहे हैं, आप समझते हो ग्लेशियर उनमें से कैसे बनती है, क्या क्या समस्या है। बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये बहुत भयावह स्थिति, आगे ऐसा न हो। आप समझ सकते हो इसमें लिखा है कि लगभग 20,000 लोग इससे प्रभावित हैं, वहाँ का जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी है सरकार है, जो भी हर संभव प्रयास कर रही है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।